हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आप लोगों ने काफ़ी रिक्वेस्ट भेजा कि सर प्लीज़ एक बार आप थोड़ा सा जो क्वेश्चंस है उस पर भी आप अपनी थोड़ी सी एक एनालिसिस बनाकर दे दीजिए क्लास वाइज थोड़ा सा। तो मुझे लगा ठीक है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने बोला। तो अब मैं एक चीज़ आपको बता सकता हूँ कि सबसे पहले तो जिन स्टूडेंट्स ने लेवल 1 को क्वालिफाई किया है, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ पार्ट्स होंगे इसमें, जो जो एरिया मेरे फोर्टे में है मैं उसके आपको आंसर्स प्रोवाइड करूंगा और विद एनालिसिस थोड़ा सा, जिससे कि आपको रटना ना पड़े। ठीक है, और ये क्लास वाइज चलेगा। अभी मैं आपको नाइन्थ का बता रहा हूँ, 10th 11th 12th और उसके बाद ग्रेजुएशन। तो ये सारा जितना भी मेरे को टाइम मिल पाएगा मैं उस हिसाब से कवर आपके लिए करके चलूंगा। ठीक है, तो बस आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है एंड अपने स्टूडेंट्स, अपने कलीग्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, सो दैट मेरे को भी मोटिवेशन मिले और अच्छे से अच्छे लोग आगे बढ़ पाएं। ठीक है, चलिए। तो अगर हम सैंपल क्वेश्चंस की बात करें, सबसे पहले मैं आपको लेके चलूंगा बिजनेस अवेयरनेस का। तो पहला क्वेश्चन क्या है, इंडिया इंपोर्ट कर रहा है ऑयल फ्रॉम फॉलोइंग। सबसे पहले तो हमारे को देखिए क्वेश्चंस को समझना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर हम क्वेश्चन को नहीं समझ, एक तो हमारे पास टाइम की कमी होगी, अगर समय के अनुसार अगर हमने क्वेश्चन को नहीं समझा तो हमारे को बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए बाकी मैं कुछ चीजें वीडियो के दौरान बताता जाऊंगा, आप उसको नोट करके रखिएगा जरूर, कॉपी पेन लेकर बैठिए। ठीक है, सिर्फ ऐसा नहीं कि मोबाइल हाथ में ले लिया और ध्यान हमारा कहीं और है। कोशिश करिए जो मैं बता रहा हूं उसके नोट्स भी आप हाथ के हाथ बना लें। इंडिया इंपोर्ट्स ऑयल फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन। इंडिया जो इंपोर्ट करता है ऑयल, देखिए वैसे तो रशिया वगैरह से भी इंपोर्ट करता है, बट इसमें ऑप्शन नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे को जो ऑप्शन नहीं गिवन उस पर ध्यान नहीं देना, जो ऑप्शन अवेलेबल है उसमें से देखना है। तो इसका मतलब क्या है, सऊदी अरेबिया, इराक, ईरान अवेलेबल है। तो बस इसका मतलब हमारे को ऑप्शंस मिल गए कि हमारे को इन कंट्रीज से तो हम ऑयल खरीदते हैं, पर इन्होंने क्या कहा, एक्सेप्ट किस कंट्री से नहीं खरीदते, तो आपका चाइना ऑप्शन हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, इस ये जो आपको एक तरीके से सैंपल पेपर दिया हुआ है, इसके कहीं भी आपको आंसर्स नहीं मिलेंगे। ठीक है ना, आपको हो सकता है कि अगर आप चाहेंगे तो गूगल वगैरह करके आपको वहां से मिल जाएगा आंसर, बट मुझे लगता है फिर भी आपको अगर प्रॉपर एनालिसिस मिल जाए तो एक बेटर रहता है। और कुछ स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट भी करी थी, इसलिए मैं बनाकर चल रहा हूं आपके लिए। और बाकी आगे कुछ और एडिशनल क्वेश्चंस अगर आपको चाहिएंगे, क्योंकि अभी आपके पास मोरलेस, अगर आज 21st है तो इसका मतलब 29th को आपका एग्जामिनेशन है, तो अभी भी आपके पास 7 डेज से ज़्यादा हैं। तो ठीक है, बाकी आपके रिक्वेस्ट पर डिपेंड करता है कि आपको हो सकता है ये वीडियो लंबा बन जाए, बट मैं चाहूँगा कि अपना जितना भी टोटल है इसके अंदर मैं आपको एक ही वीडियो में समरअप कर दूँ। और बाकी अगर आप चाहेंगे तो कोई एडिशनल क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियो बन जाएगी, वो आपके रिक्वेस्ट पर डिपेंड करता है कि कितना आपने रिस्पॉन्स दिया है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच 5 ईयर प्लान, मतलब क्योंकि देखिए हमारे पास डिफरेंट 5 ईयर प्लान्स रहे थे और सबके 5 ईयर प्लान्स के अलग अलग ऑब्जेक्टिव थे। तो इसने बोला कि वो वाला फाइनेंशियल प्लान हमें बताइए जिसका ऑब्जेक्टिव था रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन करना, डेवलपमेंट ऑफ बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्री। तो अगर अब हम बात करके चलें तो फर्स्ट सेकंड, अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि सर जैसे मान लीजिए सेकंड है, तो सर ये सेकंड जो 5 ईयर प्लान था ये कब आया था। एक आपको एक आइडिया होना चाहिए, 1956 टू 1961। ठीक है ना, 5 ईयर्स नाम बता ही रहा है कि जो भी प्लान है ये 5 साल के लिए है, और ईयर क्या है उसका, 1956 टू 1961। ठीक है, चलिए। तो इसका आंसर था सेकंड बी, आप उसको टिक कर सकते हैं। अच्छा जी, अब क्या बोलता है थर्ड क्वेश्चन, इंडिया इज अ फेडरल यूनियन कंप्राइजिंग ऑफ 29 स्टेट्स। तो स्टूडेंट्स पहले तो ये आई थिंक क्वेश्चन रॉन्ग है, बिकॉज अभी एट प्रेजेंट हमारे कंट्री में 28 स्टेट्स हैं, और ये पूछ रहा है कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं, तो 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। हम इसमें ऑप्शन सी के तरफ जा सकते हैं। ठीक है, आई थिंक इन्होंने शायद दिल्ली को स्टेट मान रखा होगा, दिल्ली को इसलिए आई थिंक इन्होंने कर रखा है, बट आप उसको करेक्ट कर लीजिए, 28 स्टेट्स हैं। ठीक है ना। अब जैसे अब आपको इसको देखकर चलना है कि इस तरीके से हमारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको अपना जो विजन है वो ब्रॉड करना पड़ेगा। एक मैं आपको सजेशन और देना चाहूँगा, मेरे ही इस चैनल पर एक सी सेट बुलेटिन करके एक डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, इसमें करंट अफेयर्स होते हैं मंथली बेसिस पर, तो आई थिंक सिर्फ 9-10 मिनट का एक वीडियो होगा, आप इसको जरूर देख लीजिएगा, सो दैट क्या होगा, उससे आपको कुछ करंट अफेयर्स के बारे में नॉलेज हो जाएगी। तो जैसे ही हो सकता है कि आपको कुछ भी, मान लीजिए बिजनेस अवेयरनेस है या कुछ भी वैसी चीजें कहीं क्लिक कर गई, तो आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प कर सकता है। ठीक है, बाकी आपकी रिक्वेस्ट ये, अच्छा मैं बताऊं ये सी सेट किस लिए है, ये सी सेट जो बच्चे कंपनी सेक्रेटरी का प्रोफेशन कर रहे हैं उसको ये पढ़ाई जाती है। ठीक है ना, चलिए। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें मतलब मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा बिकॉज फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो ईटानगर आंसर है इसका, आप उसको टिक कर सकते हैं।
अब ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन लग रहा है मुझे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज नॉट लोकेटेड इन नॉर्थ? नॉर्थ में कौन सी कंट्री स्टेट्स लोकेट नहीं करती? अब जैसे आप जानते हैं कि इंडिया है, तो साउथ में कंट्रीज हैं, सेंट्रल में कंट्रीज हैं और नॉर्थ में कंट्रीज हैं। तो अगर हम जाएं झारखंड, झारखंड तो आपका इस साइड कहीं हो जाता है, तो ठीक है, इसका मतलब नॉर्थ में तो जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा, तो इसका मतलब झारखंड नहीं है। तो कुछ क्वेश्चंस आप अपने कॉमन सेंस के बेसिस पर भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। मुझे होप सो आपको वीडियो फास्ट नहीं लग रहा होगा, ठीक है ना। आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मैं आगे से उस चीज़ का ध्यान रखूंगा, क्योंकि आपके सजेशंस ही हमारे को आगे गाइड करते हैं कि हमारे को आप लोगों के लिए किस तरह से कंटेंट लाना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। हमारे 5 क्वेश्चंस डिस्कस हो चुके हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है? इन विच स्टेट, मतलब किस राज्य में हमारी जो ये लैंग्वेज है खासी। देखिए, इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ, बिकॉज क्या इसका आंसर वैसे मेघालय है। मैं आपको बताता हूँ इसका रीज़न, क्योंकि मेघालय अभी जो 2023 ईयर चल रहा है, इसमें इलेक्शंस भी होने वाले हैं, ठीक है ना। तो उसके रिगार्डिंग में जब क्योंकि एक करंट अफेयर्स है, ये आपको पता होना चाहिए। तो मेघालय इज़ द रीजन जहाँ पर ये खासी के लैंग्वेज बोली जाती है। और भी मैं इस मेघालय के बारे में और आपको बातें बता सकता हूं, बट आपके लिए अभी एट प्रेजेंट यहां पर रेलेवेंट नहीं होगा, इसलिए मैं आप लोगों का सिर्फ ज़्यादा यहां पर समय नहीं लूंगा, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स ये जब ही देख रहे होंगे एग्जामिनेशन से पहले, तो उनके पास इतना समय नहीं होगा। बाकी मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप जितना पहले कर सकें अपने आप को प्रिपेयर, बहुत अच्छा रहेगा। विच स्टेट हैड इज द एलमंड इन एज द स्टेट ट्री? अब इसमें बोला है कि कौन सी स्टेट ऐसी है जिसका बादाम के, अब खुद आप सोचिए। एक तो इसमें एक चीज़ इसमें यहाँ पर मुझे मिस्टेक लग रही है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने हिमाचल प्रदेश बोल दिया, ठीक है ना। अब अगर एक तरीके से देखा जाए तो गोवा तो कट जाना चाहिए, क्योंकि गोवा आपका यहाँ पर हो जाता है। तो यहाँ से तो गोवा का जो है वो कैश्यू फेमस है, आलमंड फेमस नहीं है, ठीक है ना। तो अब बात कर रहा है ये स्टेट की, तो जबकि जो इसका आंसर है वो है जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर क्या है? हमारी यूनियन टेरिटरी। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग है, इनको बोलना चाहिए विच यूनियन टेरिटरी हैज़ आलमंड हैज़ स्टेट ट्री। आप खुद जानते हैं, आपने देखा होगा कि नॉर्थ से ये जो आपका अफगानिस्तान हो गया या पाकिस्तान हो गया, वहाँ के साइड के ये ड्राई फ्रूट्स फेमस होते हैं। तो आप उस कॉमन सेंस के बेसिस पर भी इस ऑप्शन को देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द इंडिया करेंटली? तो के बिरला, मुकेश अंबानी, लक्ष्मी मित्तल एंड दिलीप संघवी। वैसे इसमें अडानी साहब का नाम नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। वो मेरे ख्याल हैं इस टाइम करंटली, बट फिर भी अगर हमारे पास जो हमारे को पता है वो ऑप्शन नहीं है, तो आप मुकेश अंबानी जी के साथ जा सकते हैं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। कहता है एटीएम फैसिलिटी टू विड्रॉ मनी इज एन एग्जांपल ऑफ, कि ये जो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करी गई है कि आप एटीएम में जाते हैं और पैसे निकाल लेते हैं, तो ये किस तरीके की फैसिलिटी है? अब होप सो आप इस टर्मिनोलॉजी से अवेयर हो कि ये क्या होती हैं, C2C, B2B, ठीक है ना। C2C का मतलब होता है कंज्यूमर टू कंज्यूमर या कस्टमर टू कस्टमर, आप समझ सकते हैं। B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस। देखो, एटीएम फैसिलिटी आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, एटीएम फैसिलिटी कौन देता है? बैंक। किसको देता है? हमारे को। तो ये क्या हो गया? B2C, ठीक है ना। इस तरीके से देखो स्टूडेंट्स, रटना नहीं है हमारे को, ठीक है ना। हमारे को कोशिश करनी है जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम समझ सकें, एनालाइज कर सकें। देखो, मेरे को वीडियो बनाने का इस तरीके से कोई पर्पस नहीं था, पर जब 1-2 स्टूडेंट्स ने बोला इस तरीके से, तो मुझे लगता है कि नहीं, हमारे को इस पार्ट पर थोड़ा सा हेल्प करना चाहिए, और उनको कुछ बनाकर दे दे तो उनको एक समझने में और अपने एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने में हेल्प मिलेगी, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं फिर आप सक्सेस का क्रेडिट अपने लोगों को ही देते हैं, अपने मेंटर्स को देते हैं, तो हमारे को भी अच्छा लगता है। अब क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें, WTO हैज़ एस्टेब्लिश्ड ऑन। WTO का सबसे पहले तो फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। अब ये कब एस्टेब्लिश हुआ? तो ये 1 जनवरी 1995 में। अब देखो 1995 भी अगर आपको पता होगा तो भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उन्होंने मंथ दे दिए। तो कहीं ना कहीं आपको ये देखना होगा। अब इसका काम क्या है? इसका अगर हम वैसे देखें तो 98% जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है, ग्लोबल जीडीपी में। तो ये बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, आप इसको समझकर चल सकते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चंस थोड़ा सा अगर आप सोचेंगे कि सर 9th के लेवल से थोड़े से हाई हैं, बिल्कुल मैं मान सकता हूं, बट और मैं भी आपको रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आप थोड़ा सा क्लास 10th के भी अगर कुछ क्वेश्चन है आप रेफर कर सकते हैं, देख सकते हैं। कुछ चीज़ें अगर आपको लगता है तो कि कुछ चीज़ें सर सेम है, तो आप देख सकते हैं, क्योंकि जो आपको थोड़ा सा हेल्प ही मिलेगी और बाकी आपको कोई लॉस नहीं है। बाकी फिर भी कोई ऐसा इशू नहीं है। अच्छा, तो बाकी मैं कुछ और चीज़ें मैंने जो, हाँ,
कुछ देखिए, मैं मैथ्स को अभी स्किप इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज वो एक आपका फोर्टे है, ठीक है ना। मैं चाहूँ तो उस पर बना सकता हूँ, बट मुझे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा और शायद मैं उतना टाइम आप लोगों के लिए नहीं दे पाऊँ, क्योंकि मुझे बहुत सारी क्लासेस के आपके सारे कवर करने हैं। तो मैं जितना अपनी तरफ से हो सकता है मैं आपको कंट्रीब्यूशन कर रहा हूँ, और बाकी जो नहीं है उसमें भी आप कोशिश कीजिए अपनी तरफ से कोई आपको हेल्प मिल जाए अपने कलीग से, क्योंकि हो सकता है कि देखिए आप जितना ज़्यादा इसमें शेयरिंग करेंगे उससे हमारे को कंट्रीब्यूशन मिल सकता है, और कोई हो सकता है आपको उसी के थ्रू आपसे हेल्प आपको प्रोवाइड करी जा सके, ठीक है ना। चलिए अब हम चलते हैं आपका सोशल स्टडीज़ की तरफ। विच द कंट्री विच इज़ द लार्जेस्ट सिंगल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द पुअर पीपल इन द वर्ल्ड। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर डिसअपॉइंटमेंट है एक कि इंडिया, बिकॉज इंडिया में हर एक 5% पर हर एक इंसान जो है वो गरीब है, तो उसकी वजह से इसका आंसर इंडिया है। मतलब ये दुर्भाग्य है हमारी इस कंट्री का, क्योंकि हंगर इंडेक्स वगैरह, अभी मैं हंगर इंडेक्स वगैरह की यहाँ पर बात नहीं करूँगा आपसे, ये थोड़ा सा जब आप हायर लेवल पर पहुँच जाएंगे तब इस तरीके की बातें होती हैं। तो वहाँ पर भी हमारा जो रैंकिंग है वो काफ़ी पीछे है, और श्रीलंका, बांग्लादेश उस कंट्री से भी हमारे नीचे है। तो ये हमारे लिए कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। तो आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, इसलिए ही आप लोगों को ये बताया जा रहा है। और पॉवर्टी हैज़ डिफाइंड बाय द वर्ल्ड बैंक। पॉवर्टी जो वर्ल्ड बैंक ने डिफाइन किया है कि अगर कोई इंसान, वैसे तो उन्होंने जो क्राइटेरिया दिया है वो है $1.90 का, ठीक है ना, पर मुझे यहाँ पर एग्जाम्पल कोई नहीं मिला उसमें से, तो इसलिए आप $1 के साथ में जा सकते हैं, ठीक है ना। चलिए नाउ क्वेश्चन 3 की तरफ चलते हैं कि अंत्योदय अन्न योजना वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर। अब यहाँ पर देखिए कोई मंथ से किसी को इनको मतलब नहीं है, ईयर से मतलब है, तो आप ईयर याद रख लीजिए। फिर भी मैं आपको मंथ बता देता हूँ, दिसंबर 2000 साल था जहां पर ये अंत्योदय अन्न योजना स्टार्ट करी गई थी। किसके लिए करी गई थी? जो 1 करोड़ पुअर पीपल्स हैं उन लोगों के लिए एस्टेब्लिश करी गई थी, ठीक है। चलिए, फॉर मेकिंग कंपेरिजन बिटवीन डेवलपिंग कंट्रीज विच यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड फॉर द पॉवर्टी लाइन इज यूज्ड इन द मिनिमम अवेलेबिलिटी, वही $1 वाला के साथ हम इसमें जा सकते हैं। एफसीआई का क्या मतलब होता है? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है ना। ये आपको पता होना चाहिए, कोई ऑप्शन की तरफ आपको ध्यान नहीं देना है। आपने इसके बारे में काफ़ी अगर आप थोड़ा सा न्यूज़पेपर वगैरह देखते हैं तो आपने इसके बारे में काफ़ी सुना हुआ होगा। व्हाट डज फूड सिक्योरिटी मीन्स? फूड सिक्योरिटी का क्या मतलब होता है? फूड सिक्योरिटी का मतलब होता है कि देखिए, कम से कम हमारे फूड सिक्योरिटी का मतलब होता है हमारे देश में खाने का कितना मात्रा अवेलेबल है लोगों तक, ठीक है। मान लीजिए खाना है यहाँ पर और मैं हूँ यहाँ पर, तो मुझे एक्सेस करने के लिए इस फूड को यहाँ पर होना चाहिए, तब जाकर मैं इसको एक्सेस कर पाऊंगा, क्योंकि मतलब मेरे पास में होगा। पर अगर खाना ही अवेलेबल नहीं है तो फूड सिक्योरिटी का क्या मतलब हुआ? तो इसमें आप अवेलेबिलिटी ऑफ फूड के साथ जा सकते हैं, ठीक है। चलिए, हु रिलीज द स्पेशल स्टैम्प ऑन द व्हीट रेवोल्यूशन इन 1968, ठीक है ना। ये देखिए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और अगर आप रटेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, पर मैं इसको आपको एनालाइज करके बताता हूं। देखिए एग्जाम्पल को आपको कैसे करना है। देखिए, महात्मा गांधी हमारे प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे हैं, ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू जी की 1967 में डेथ हो गई थी, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि वो 1968 का पूछ रहा है। मोतीलाल नेहरू जी भी हमारे प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंदिरा गांधी, ठीक है ना। तो ये सिंपल सी बात थी, आपको इस तरीके से भी एलिमिनेट करके क्वेश्चन का आंसर तक पहुंच सकते हैं। अब देखिए, जो स्टूडेंट्स रट रहे होंगे कहीं ना कहीं आपको उसकी तरफ से एज मिलता है। क्यों? क्योंकि आपको समझकर चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं, और आपके लिए तो ये वीडियो रेलेवेंट है ही, जो आगे आने वाले बच्चे हैं उन लोगों के लिए भी ये बहुत हेल्प कर सकती है, ठीक है ना। क्योंकि जो अभी 8th क्लास में है, अगले साल वो 9th में आएंगे, तो उनको इस तरीके के कॉमर्स विजार्ड में आप लोगों को मोटिवेट करना है, सो दैट दे कैन ग्रो इटसेल्फ। अगर अब हम बात करें कौन सी क्रॉप है जो कि ग्रीन रेवोल्यूशन है, तो ये सिंपल सा आंसर है व्हीट और राइस। गेहूं और चावल, ये 2 क्रॉप्स है जिसको ग्रीन रेवोल्यूशन की क्रॉप्स बोला जाता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। मोरलेस वैसे हमारा कंप्लीट हो गया है। कुछ पॉइंट्स में एप्टीट्यूड और रीजनिंग के आपको बता दूंगा कि आपको किस तरीके से थोड़ा सा एक गाइडेंस दे दूंगा, ठीक है ना, जिससे आपको लगे कि सर आपने इसमें तो बिल्कुल कुछ नहीं बताया। इन विच स्टेट लिटरेसी रेट 2011, देखिए हमारा जो सेंसस था 2011 में हुआ था लास्ट, और 2021 में होना चाहिए था, बट ड्यू टू आपको पता है रीज़न कोविड की वजह से वो नहीं हो पाया, इसलिए 2011 में का ही हमारे को सेंसस अभी तक है हमारे पास अवेलेबल। और उसके हिसाब से केरला को सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट बताया गया था, कितना? 93% वहाँ की अप्रॉक्स में आपको बता रहा हूँ लिटरेसी रेट वहाँ की है, ठीक है ना।
सिर्फ स्टेट याद करने से भी नहीं, कुछ एक परसेंटेज अगर हमारा होता है तो हमारे को एक माइंड में विजन मिलता है। मार्केट एक्टिविटी रेफर्स टू द प्रोडक्शन फॉर एक्सचेंज, अर्निंग इनकम, अर्निंग प्रॉफिट, ऑल ऑफ द अबव। मतलब मार्केट एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? मार्केट एक्टिविटी का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जो कि हमारी कंट्री में इकोनॉमिक एक्टिविटी को, जैसे कि प्रोडक्शन हो रही है, कंजम्पशन हो रही है, उस चीज़ को लेकर क्या बोलते हैं? मार्केट एक्टिविटी। ठीक है ना। चलिए अब मैं कुछ आपको इस तरीके से चीज़ें बता देता हूँ। जैसे मान लो जो मैंने 2-3 क्वेश्चन लिए हुए हैं आपके लिए, ठीक है ना, इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है ना। आपको क्या करना होगा? आपको ये इस पर ट्रेंड देखना होगा। 17 से 13 हो गया -4, 13 से 11 हो गया -2, ठीक है ना। फिर 11 से 7 हो गया -4 और 7 से वो हो गया आपका -2। तो इस तरीके से आप ट्रेंड देख सकते हैं कि क्या होगा। तो अब 5 के बाद -4 होगा, तो -4 के बाद क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ये मेरा एक एनालिसिस का तरीका है, आप समझ रहे होंगे। मतलब अगर मैं इस क्वेश्चन को आपको समझा पाया हूं तो 17 से 13 -4, 13 से 11 -2, फिर 11 से 7 -4, 7 से 5 -2। तो अगर अब आके -4 होगा तो क्या आंसर आ जाएगा? 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है। चलिए अब इफ लंदन इज MPO EPO, मतलब अब देखो इसको कैसे करना है। लंदन हमने लिखा, ठीक है, यहां पर लिखा हमने MPO EPO, ठीक है ना। अब आपको लग रहा होगा सर आप ये क्या कर रहे हो, L के बाद M आया, ठीक है ना। इसको इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। O के बाद P आया, LM OP NO DE OP NO, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि अल्फाबेट्स एक आगे खिसक रहा है। चलिए इसको मैं हटा देता हूं, क्योंकि मैं मानकर चल रहा हूं आप लोग नोट्स बना रहे होंगे। दिल्ली, इसका मतलब हमारे को एक शब्द आगे का लिखना है, EFLMHIJ। तो EFMIJ, ये रहा। देखिए अब कहीं ना कहीं देखिए, अगर आपने जल्दबाजी करी तो बी पर आप क्लिक मत कर दीजिएगा, आपको डी पर क्लिक करना है। ठीक है ना। थोड़ा सा इस तरीके का भी हमारे को ध्यान रखना है। पैरट, केज, मैन। अब देखिए इसमें क्या है कि पैरट तो केज में रहता है, मैन कहाँ पे रहता है? वो अपने होम में रहता है। ठीक है ना। तो ये कुछ इस तरीके के आंसर्स हैं, आपको इस तरीके से सॉल्व करना होगा। ठीक है, मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं चाहता आपके लिए बने, ये 15-20 मिनट का वीडियो आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। तो मैं आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। आप आगे अपना जो 29 को आपका टेस्ट है, और आप अपना टेस्ट अच्छे से करिए, और मुझे प्लीज़ फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स पर, या आप इंस्टा पर DM कर सकते हैं। और जैसा भी आपका रिजल्ट रहता है, और आगे आपको उस तरीके से चैनल पर आपको बुलाया जा सकता है अगर आप विश करेंगे तो, सो दैट आपको भी अच्छा लगे। ठीक है। और बाकी हमारा कंट्रीब्यूशन है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, और इसको चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।